She was thrown out of her home by her husband with physical violence when she was pregnant. And she went out and she found her in cowshed giving birth to a child amongst cows. Can we imagine? She had to cut the umbilical cord of the child and protecting her from all sort of predators. वो स्टेशन में गाना गाती थी और भीख मांगती थी, अपने लिए नहीं, अपना एक बच्चा और बाकी जितने बच्चों का उन्होंने पेट पालने का बिरा उठाया था। उन्हें इस पूरे जर्नी में 700 के करीब अवार्ड्स मिले। उनको पद्मश्री मिला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ इश्तर्स पॉडकास्ट। ये बहुत बार देखा गया है कि जब हम कोई क्राइसिस से गुजरते हैं, वी सफ़र, एंड वो जो सफ़रिंग्स होता है जब हमें अकेले गुजरना पड़ता है तो बहुत पेनफुल होता है। और बहुत बार हम ये बताते भी हैं कि मुझे कोई नहीं मिला सपोर्ट करते हुए, अगर मैं किसी को देखता ऐसे सफ़रिंग्स में तो मैं ज़रूर मदद करता। तो इस सफ़रिंग से भी एक गुड इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन का जन्म होता है। इस पेन से एक पर्पस का जन्म होता है। हमेशा ये नहीं होता है कि पेन कैन गिव बर्थ टू अग्रेशन, रिवेंज एंड एजाइटेशन। वी मस्ट नो दैट ह्यूमन क्वालिटीज़ also can do wonders। इसी चीज़ को समझते हुए हम थोड़ा आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा तो हम जब हमारे साथ होता है वी obviously feel, बट हम बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी भूलते हैं एंड कीप दैट एज अ पर्पस ऑफ देयर लाइफ। सो क्या होता है, ये जो एक इंटेंशन जन्म लेता है हमारे अंदर किसी को दुख में, तकलीफ़ में हेल्प करने का, वो धीरे धीरे एक पर्पस, एक मुहिम बनता जाता है। और हमारे साथ लोग इकट्ठे होते जाते हैं क्योंकि लाइक माइंडेड लोग और भी होते हैं जो दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं। और ये एक मुहिम, एक मूवमेंट बनता है और उस मूवमेंट से जन्म होता है सेल्फलेस सर्विस का। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक पेन से पर्पस, पर्पस से सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस की जो टेंडेंसी है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन जर्नी है। और ये अगर हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी में एक रिलेंटलेस, एक कंसिस्टेंट, एक सेल्फलेस सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक हम सभी को अपनी माँ की याद आएगी। नॉर्मली यही होता है। सो ये मौका कुछ ख़ास है बिकॉज़ नवरात्रि आने वाली है, दुर्गा माँ की पूजा आने वाली है, शक्ति पर्व है और माताओं का पर्व है। सो इस समय हमें उन माताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने बहुत अनकन्वेंशनल सैक्रिफाइस एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड की है। तो हमारी जो आज की शख्सियत है जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, द स्टोरी आई वांट टू टेल यू इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मदर। शी इज़ पॉपुलरली नोन एज आई and the icon of selfless service, the soul for selfless service। So उनका नाम लेते हुए अच्छा लग रहा है। शी द पद्मश्री अवार्डी सिंधुताई सत्कल। अच्छा, उनके बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि उनकी जन्म कब हुई थी, 1948 में, एक छोटी सी गांव महाराष्ट्र की। अभी
हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि उन्होंने एक छोटे से गांव में जन्मा और नाउ शी इज़ हैविंग हर ओन एम्पायर ऑफ सोशल सर्विस, जहाँ पे 1500 चिल्ड्रन की जो ज़िंदगी है उसका भार उनकी जो संस्था है वो उठाती है। और सिंधुताई की जो ये जर्नी है, एक बच्चे से लेके जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था 1975 में, तब से लेके उनको 2021 में पद्मश्री मिलता है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 20 years ऑफ हर जर्नी। नॉर्मली क्या होता है, जब हम ये समझते हैं कि एक लेडी, एक औरत जो ऑर्फनेज चलाती है, एक ऑर्फनेज का वो फाउंड करती है, उसको इस्टेब्लिश करती है, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, उनके पास कितना साधन होगा और वो कितनी अफ्लुएंस, कितनी रिसोर्सफुल होंगी, कितने रिसोर्स उनके पास होंगे। तो अगर हम आई की बात देखें, जिन्हें लोग माँ के नाम से जानते हैं, कीपिंग एन आई and understanding what a person should be, how a person should be when she is dreaming to have an orphanage for the children. अभी मैं उनकी जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ और हमें यहाँ से बहुत सारे इनपुट्स और विजडम लेना है। चलिए सिंधु आई की हम बैकग्राउंड एक बार चेक करते हैं। Sindhu Ai took birth in 1948, 14th November, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, और उनका नाम रखा गया था चिंदी। चिंदी का मतलब है जो फटा हुआ कपड़ा होता है। एंड शी वॉजंट वेलकम इन हर फैमिली बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। वो एक बर्डन था। और बचपन में जैसे स्कूल गई, बस क्लास 4th ग्रेड तक ही वो पढ़ पाई, एंड देन शी वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, एंड एट द एज ऑफ 10 शी वॉज बीन मैरिड टू अ पर्सन हु इज़ 20 years मोर देन हर एज। और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल कुछ अलग लेवल पे चलना शुरू हुई। She never had a good married life, or when she was at her teens, tab one day it was all domestic violence and she was thrown out of her home by her husband with physical violence when she was pregnant. And she went out and she found her in cowshed giving birth to a child amongst cows. Can we imagine? She had to cut the umbilical cord of the child, and protecting her from all sort of predators, जितनी बुरी शक्तियाँ हैं, she landed to a आदिवासी विलेज ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ जाके उनको ये पता चलता है कि बहुत से और बच्चे हैं जिनको खाना रहना ये सब सुविधा नहीं मिल रही है, उनके कोई नहीं है। सो इन 1975 शी adopted द फर्स्ट चाइल्ड। So she started begging to feed her child and the children who had no one. और उनको रेलवे ट्रैक पे भी एक बच्चा मिलता है, अ न्यू बॉर्न बेबी, जिन्हें वो अपने पास रख लेती है, एडॉप्ट करती है। वो स्टेशन में गाना गाती थी और भीख मांगती थी, अपने लिए नहीं,
अपना एक बच्चा और बाकी जितने बच्चों का उन्होंने पेट पालने का बिरा उठाया था, वहीं पे नहीं रुकी। शी हैज़ वर्कड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। आदिवासियों की समस्याओं के लिए वो लड़ी, वो प्राइम मिनिस्टर तक भी गई और वहाँ जाके भी उन्होंने इन लोगों के संस्थापन का व्यवस्था किया। और उसके बाद आई इन बच्चों के भविष्य की बात। वो छोटे बड़े जगह पे जाती, डोनेशन मांगती, सहायता मांगती, भीख मांगती, ताकि इन बच्चों का कुछ अच्छा हो। एंड एज टाइम पास्ड लोग जुड़ते गए, उनकी बात लोग मानते गए, उनको मदद करते गए और उनका जो पहला संस्थापन था, पहला संस्था उनके नाम से बनी, एक समाज सेवी संस्था जिसे हम एनजीओ कहते हैं। जो फर्स्ट उनकी एनजीओ थी जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था सावित्री फुले गर्ल्स हॉस्टल। फिर धीरे धीरे ममता बाल भवन और बहुत सारे संस्थाओं की उन्होंने रचना की। फाइनली 1500 चिल्ड्रन की लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी वो खुद उठाती थी। उन्होंने यहाँ तक भी किया था कि अपनी बेटी को एक एनजीओ में, एक ट्रस्ट में उन्होंने डाला था ताकि उसका जो खर्चा है वो बचा पाए और उस खर्चे से वो दूसरे बच्चों की भविष्य बना पाए। उन्हें इस पूरे जर्नी में 700 के करीब अवार्ड्स मिले। उनको पद्मश्री मिला इन द ईयर 2021 और उन्हें राष्ट्रपति से, हमारे प्रेसिडेंट से, नारी शक्ति का अवार्ड भी मिला। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्हें जितने सारे अवार्ड मिलते, उसकी जो प्राइज़ मनी होता, सिंधु माई उस प्राइज़ मनी को जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके संस्थापन में दान कर देती। और धीरे धीरे उनकी जो ये सेल्फलेस सर्विस की जर्नी है वो इतना तक आगे बढ़ी कि उनको पद्मश्री भी मिला। सो इफ वी सी द जर्नी ऑफ सिंधु ताई, या लोग उन्हें प्यार से माई बोलते हैं, एक 4th grade ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, अर्ली मैरिज, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर एबंडन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, giving birth of a child in a cowshed, protecting her from all sort of predators during a teenage। उसके बाद किसमें ये कैपेसिटी रहती है कि दूसरों की भले के बारे में सोचे। When someone is highly suffered, tortured, what is otherwise expected? He or she will be either lost or will be revengeful or will have a negative life. So the point here is, it is rightly said that your deepest suffering gives rise to your selfless service, your intention to contribute for the society। ये हम में होता है, अगर हम थोड़ा सा अंदर जाके देखें, ये हम में होता है कि हमारी जो पेन है ना, वो दूसरे के अच्छाई से भी सेटिस्फाई होती है। वही जो मैंने पहले बोला था
कि मुझे तो नहीं हेल्प मिला है, लेकिन मैं होती या मैं होता तो ज़रूर किसी का करता. What we get in return, that satisfaction of being human. So seeing love also we can feel love. And that is the selfless love which stands above everything. So ये सिंधु माई की स्टोरी थी. अभी हम थोड़ा सा लेसन्स के बारे में बात कर लें. So see, the life lessons that we get from here. First is you fall and you bounce back. उनका जो फॉल था बचपन से लेके, she was being never encouraged, never hyped. She was always dominated, always disregarded, always humiliated. उसके बाद किसी में पॉजिटिविटी कैसे बचती है? Yes, बच सकती है. So your pain can be turned in your purpose, and she is a living example of that. So, which is wise? From pain to aggression to revenge to ultimate pain, or from pain to purpose, purpose to pleasure, pleasure to peace. और एक पुण्य का कंसेप्ट तो है ही कि दूसरों का भला करो तो भगवान तुम्हें पुण्य देता है और तुम पुण्य कमाते हो. You have a good karma. So this is one of the greatest life lessons that I have learned from this story, कि my pain can be a purpose to solve problems for many. Now it's up to us what we learn from a particular story, from a particular incident. So अभी उसके बाद एक बड़ी सी बात आती है, which in terms of life coaching is widely spoken, is resilience. How you bounce back. How is it possible for you? So pain से purpose इससे possible हो सकता है. पेन से लेमेंटेशन, पेन से वीपिंग, पेन से एग्रेशन, पेन से एजाइटेशन, इससे नहीं होता है. पेन से पर्पस, पर्पस से इट क्रिएट्स अ वे वे यू गेट एंगेज्ड एंड यू कमिट, यू गेट dedicated to a service, and your life path widens towards a peaceful success. Forgiveness, even though, need to mention a point, even though her husband abandoned her in her utmost crisis, finally when he was old and he was highly sick, came to her door and she has forgiven. It is normally seen to be unwise, should not be forgiven, but it's a way of peace as well. So this is her greatness, that she could forgive the person and serve him at the same time. So the life lessons that we are learning from here is our treasure. So आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट यू शेयर योर थॉट ऑन दिस वेरी स्टोरी. आपको क्या सीखने को मिला, और व्हाट इज़ योर टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी. Number 2 is, please do let me know if there is someone doing unparalleled, unconventional, work in the social sector, or for the people around who is yet to be recognized. I will definitely love to reveal his or her story through this platform.
और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिए. We'd love to have the knowledge and your contribution to be revealed to all. एक फाइनल बात, अगर अच्छा लगा मेरी स्टोरी, मेरी पॉडकास्ट, सो ज़रूर लाइक कीजिए. और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग दोज कंटेंट फॉर यू ऑल which will help you to be happy and deal your life with whatever odd and diversity you are in. है ना मज़े की बात? Because I am dedicated to do that. Why? That's my service for the mankind which I am meant for. As a teacher, trainer, life coach, that's the purpose of my life. So, thank you so much for watching my full episode, full length. See you, and with a promise to come back with another interesting episode of Ishita's podcast. Thank you so much. God bless you.